सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नाम जप देखो कैसे नाम जापक के नाम जापक को पता भी नहीं चलता कि नाम जप कैसे उस नाम जापक की रक्षा करता है। नाम जप करने वाला के अंदर नाम जप रक्षा कवच बन जाता है। जो जितना ज्यादा नाम जप करता है उसके अंदर नाम सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जैसे देखो जो नाम जप कर रहे हैं बहुत ही भगवान की कृपा है, अद्भुत है। नाम जप अद्भुत है, भगवान का अद्भुत नाम। भगवान ही बसे हैं स्वयं नाम में। नाम जप करने में जो निरंतर नाम जप करता है स्वयं भगवान बसे हुए हैं नाम में। नाम जप देखो कैसे रक्षा करता है। जो कहते हैं मन के जलन, मन के विकार, अरे ये बहुत छोटी बातें हैं। नाम जप निरंतर करने वाले और थोड़ा थोड़ा अपने आप को शासन में, यानी इंद्रिय जन भोग जो है उससे बच के जो नाम जप करते हैं उनमें नाम बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। थोड़ा खान पान और थोड़ा इंद्रिय जन भोग, संयम, और फिर नाम जप करेंगे, उनके अंदर असीम बल प्रकट होता है। नाम जप ही सब कुछ कर देगा। जिनको नाम जप कोई भी आदत नहीं छूट रहा है, कोई भी गंदे आचरण नहीं छूट रहे हैं, तो नाम जप करो। देखो नाम जप आपके सारे गंदे आचरणों को छुड़ा देगा, आपके अंदर के विकार को नष्ट कर देगा, आपको दिव्य बना देगा। निरंतर जप करो, देखो कौन सी ऐसी आदत है जो नहीं छूट जाएगी। अरे आदत को छोड़ो, सब कुछ छूट जाएगा। नाम जप करने वाले का सब कुछ छूट जाता है। मन के गंदे विचार तो बहुत ही दूर निकल जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जप। देखो नाम जप साधक की बहुत ही सूक्ष्म रूप से साधक की रक्षा और साधक के ऊपर आने वाले विघ्न का नाश करता है। नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसे बहुत से घटना है जो पता भी नहीं चलता है हमारे साथ ऐसा होने वाला था, पर नाम जप ने वहां ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति खार कर दिया कि फिर देखो नाम जो है ना, मतलब वाणी रुक जाती है नाम की महिमा बताते हुए। नाम जप में जो लगे हैं, एक तो बहुत विशेष कृपा है भगवान की, और दूसरा जो नाम जप करने का सोच भी रहे हैं, बहुत ही विशेष कृपा पात्र, सोचने मात्र से उनका जीवन बदलने लगता है। जो केवल नाम जप सुनते हैं, नाम जप की महिमा सुनते हैं और नाम जप में लगे नहीं है, सुन रहे हैं, निरंतर सुनते हैं, उनका सुनने मात्र से उनके अंदर नाम की ऊर्जा जागृत होने लगती है। ऐसा है नाम। भगवान का नाम अमोघ है। ऐसी घटना है, पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ सामने वाला क्या प्रतिकूल परिस्थिति करने वाला है। हमारे साथ कोई घटना होने वाला है, हमारे साथ ऐसा कोई नाम जब सतर्क कर देता है, ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति खार कर देगा। वहां स्वयं के साथ घटना हुआ है, बहुत से ऐसे घटना हुए हैं।
जीव को पता भी नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा भी होने वाला था, ऐसा भी हो सकता था, पर वहां नाम ने सुरक्षा प्रदान कर दिया। भगवान का नाम स्वयं भगवान है, याद रखना। जिनको लगता है कि भगवान के नाम जप करने से कुछ नहीं होता है, अरे ऐसा है वैसा है, अभी आप नाम जप की शक्ति को जान नहीं पाए हो। नाम जप को जान जाओगे तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमोघ है नाम, तारन है नाम, जीव की रक्षा, जीव की सारे कष्टों को निवारण है नाम, सारे दुखों का निवारण है नाम। जीव को नहीं लगता है, जीव को संसार में देखो, सभी जीव संसार में किसी न किसी आश्रय से सटे हुए हैं। आसरा, चाहे वो स्वार्थ से हो, कामना से हो, छल से हो, धन से हो, शरीर से हो, बिना स्वार्थ के तुमसे कोई जुड़ ही नहीं सकता है संसार में। बिना स्वार्थ के तुमसे कोई बात नहीं कर सकता है। बिना स्वार्थ के तुम्हारे पास कोई आ नहीं सकता है। बिना स्वार्थ के तुमसे कोई क्यों बात कर सकता है? हमें बताओ, हमें एक बात बता दो, क्यों तुमसे कोई ऐसा स्वार्थ से जुड़ेगा, बिना स्वार्थ के जुड़ेगा? क्या उसको लेना है तुमसे? बिना स्वार्थ के तो संसार भगवान से भी नहीं जुड़ता। जब स्वार्थ की कामना की पूर्ति होती है, जब कोई ऐसा घटना होता है, जब कोई ऐसी, तब जीव भागता है भगवान के तरफ। भगवान को तभी याद करता है जीव जब कोई कष्ट होता है। तो जब संसार में भगवान को कष्ट होने पर याद करता है, तो संसारिक जीवों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो? ये संसारिक जीव जब भगवान को नहीं छोड़ पाते, तो हम जैसे संसार के जीवों को क्या छोड़ेंगे? जब कष्ट आता है तब भगवान की तरफ भागते हैं, नहीं तो संसार में रमे रहते हैं। और फिर तुमसे कोई स्वार्थपूर्ण, छल कपटपूर्ण, बिना स्वार्थ के जुड़ सकता है, ऐसा कोई है ही नहीं संसार में। बिना कामना के तुम्हारे पास कोई आ सकता है ही नहीं संसार में। बिना कुछ तुमसे ऐसा है ही नहीं संसार में, कोई नहीं है संसार में। जो जितना कलयुग का जो कलिकाल है, इसका केवल एक ही धारणा है, छल कपट। जो जितना छल्ली कपटी होगा, उतना ही पूजा जाएगा वो, उसकी पूजा होगी, उसका जय जयकार होगा। अरे भाई, ये तो बहुत ही, जो जितना गलत कर्म करेगा संसार में, जो जितना गलत कर्म करेगा, उसे उतना ही महान कहा जाएगा। अरे ये तो बहुत वीर है, वीर है। देखो ना, दारू शराब पीता है, अरे, और पैसा है खूब, चार पीछे घूम रहे हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ऐसे पूजा जाता है वो, और उसी को लोग वाह वाह कहते हैं। ये कलयुग का, कलिकाल का कुचाल है। ये कलयुग में जीवों का जब जन्म होता है तो कलिकाल कुचाल करता है, कलयुग तांडव करता है। सभी जीवों में कुचाल, कुचाल क्या है? जितना पाप आचरण है, जितना गलत आचरण है, जितने कुकर्म है, जो जितना गलत करता है, वाह वाह कहा जाता है इस कलयुग में। सभी में देखो, कलयुग में क्या है, जितना गलत करो, अरे ये तो बहुत बड़ा वीर है, वीर है वो। सांसारिक जीवों में केवल कटुता, केवल स्वार्थ, केवल कामना, बस यही है। बिना कामना के, बिना स्वार्थ के यहां प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, प्रेम केवल भगवान में है।
भगवान के नाम को जप करो तो देखो तुम्हारे अंदर भगवान का रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। संसारिक जीवों को लगता है कि कोई मेरा हो, कोई मेरे से प्यार करे, कोई मीठी मीठी बातें करे। हाय, हमारे तो सब अपने हैं, ये हमसे बहुत ही दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये तो मेरे बहुत ही प्रिय थे, इन्होंने कभी हमसे ऐसा कुछ स्वार्थपूर्ण कामनापूर्ण ऐसा कुछ नहीं लिया। ये क्यों ऐसा था? ये तुमसे स्वार्थपूर्ण जुड़ा है। छल्ली कपटी जीव कभी भी बिना स्वार्थ के तुमसे जुड़ ही नहीं सकते। जब गर्मी के बाद जीव को गर्मी का महसूस होता है तो छांव को ढूंढता है, वृक्ष के पास भागता है। वो वृक्ष तभी था और अब भी है, पर उस वृक्ष के पास कब भागा? जब धूप पड़ा, छांव के लिए भागा, क्योंकि उसको छांव चाहिए वृक्ष से। और वो वृक्ष जब सर्दी ठंडी बरसात में भीज रहा था तब उसको कोई पूछ नहीं रहा था। अब वो बेचारा छांव देने के काम आया तो उसके नीचे देखो कितने जीव जंतु अपना स्थान बना लेते हैं। देखो कितने जीव जंतु अपना स्थान बना लेते हैं। जब वो पेड़ सूख रहा था तो उसे कोई पूछ नहीं रहा था, और वो पनक गया तो उसे देखो सब वाह वाह कहने लगे और उस पेड़ के पास बैठने लगे, उससे हवा खाने लगे। तो जब एक पेड़ के पास कोई भी जीव तभी जाता है जब उससे स्वार्थ है, उसके पास नीचे तभी रहता है जब उसको सहारा मिलता है। तो फिर संसार में तुम कैसे कह सकते हो ये संसारिक जीव बिना स्वार्थ के, बिना कामना के, छल कपट के, ये बिना स्वार्थ के संसार है ही नहीं। नहीं है तो नाम जप करो और देखो तुमसे कौन प्रेम करता है। सारे नाम जप सारे को दूर कर देगा। जितने छल्ली कपटी संसारिक जीव हैं, नाम सुरक्षा है, सुरक्षा कवच। टच करने से पहले ही कोई जल जाएगा तुम्हें। ऐसे टच करने जाएगा उसके अंदर भय पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। ऐसा हुआ है, यह हमको अनुभव के बात बता रहे हैं। जो तुमसे टच करने जाएगा वो खुद जल जाएगा, भय हो जाएगा उसे, क्योंकि वो देखो आप नहीं जानते सामने वाला क्या रूप रखेगा, क्या उसका रूप हो जाएगा, कब क्या करेगा। पर नाम जब आपके पास है वो नाम सुरक्षा है। नाम क्या है? सुरक्षा कवच है। वो छूने नहीं देगा, वो गलत होने नहीं देगा, वो सुरक्षा प्रदान करेगा। पहले ही उस व्यक्ति को भय हो जाएगा, क्योंकि आप नाम जप की सुरक्षा में हो। नाम जप आपके ऊपर सुरक्षा कवच है। पहले ही भय हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर नाम का सुरक्षा है। वो जीव को भय हो जाएगा उसके अंदर अलग, क्योंकि नाम जब सुरक्षा है और जहां वो गलत टच करने जाएगा उसे भय हो जाएगा। उसे लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहा है, नाम उसको छोड़ेगा नहीं। नाम उसकी असलियत सामने ला देगा। जिनको लगता है कि ये हमारे सबसे प्रिय है, नाम उसका अंदर के असलियत को खींच लाएगा। जो उसके अंदर की असलियत है और बाहर से छुपाए हुए है, बाहर से दिख नहीं रहा है, और अंदर की असलियत क्या है वो खींच लाएगा नाम ऐसे, और निकाल के पटक देगा नीचे। देखिए ये है नाम की ताकत। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। बहुत सी घटना होती है, अभी नाम को जान नहीं पाए हो। बहुत सी ऐसी घटना है, अरे जिनको आप अपना मानोगे, जिनके लिए जान दोगे, जिनके लिए अपने जीवन को लगा दोगे, वही तुम्हारे जीवन को मोड़ देंगे।
समझ लो। जिनके लिए तुम अपने जान को लगा दोगे वही समय पर तुम्हारे जान ले लेंगे। जिनके लिए तुम अपना जीवन दे दोगे वही समय पर तुम्हारे जीवन को ले लेंगे। ऐसे हैं ये संसारिक जीव। ये कथी कहाती बातें नहीं है, ये सत्य बातें हैं। ये नाम जापक को अनुभव हो जाता है। जो नाम जप करता है उसे ज्ञान विज्ञान सारे रहस्यों का पता लग जाता है। नाम में अमोघ शक्ति है, अमोघ। इसलिए निरंतर नाम जप करो। देखो ये संसार के सारे असलियत तुम्हारे सामने लाकर पटक देगा। संसार के अंदर जितने भी छल कपट भरा है, जिनको लगता है कि प्रेम, प्रेम नहीं, ये छल कपट है। और नाम जब देखो, जो छुप कर रहता है उसका असलियत वो खुद नहीं दिखाएगा, पर किसी न किसी वजह से उसका असलियत आता है सामने। तो पहले नाम जप कर रहे हो तो नाम ही असलियत दिखा देगा संसार के जीवों का, छल्ली कपटी लोग का। इसलिए यहां प्रेम नहीं है, यहां स्वार्थ है, कामना है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जिनके लिए जीवन दे दोगे वही तुम्हारे जीवन को ले लेंगे, याद रखना। ये अनुभव की बातें हैं और ये होता है। इसलिए नाम को जपो, यहां सांसारिक जीवों से संबंध मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो सांसारिक जीवों से संबंध। एकमात्र भगवान का नाम जप करो तो जीवन बदल जाएगा। पूरा समय संसार को देकर मर जाओगे, एक भी जीव काम में आ जाए तो बता देना हमें। पूरा समय संसार को दे दो, दे ही दिया संसार को। अभी तक संसार को जितना समय दिया सब नष्ट है, सब खत्म है। समय आने पर जिनको समय दिए हो वही तुम्हारे वो समय का इंतजार करते हैं जब तुम ऐसे गलत चीजों में फंसोगे। जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी वो इंतजार करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर कोई विपत्ति आए। ये कैसे स्वस्थ है, ये कैसे हंस रहा है, ये कैसे अपने आप में मौज में है। जो भगवान के नाम की सुरक्षा में है उनको कोई छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। किसी का ऊपर की शक्ति, किसी के ऊपर के तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा जो नाम जप करते हैं। इसलिए निरंतर नाम का जप करो। निरंतर सांसारिक जीवों से, सांसारिक बातों से कम, सांसारिक भोग पदार्थ जितना भी ये सब खत्म है, समझ लो। सब कूड़ा करकट है। अरे एक भी समय संसार में दे रहे हो सब व्यर्थ है, सब के सब व्यर्थ है। संसारिक जीवों को समझ नहीं आ रहा है ये मरने के बाद कहां जाएंगे, इनका जीवन क्या होगा, दुर्गति क्या हो जाएगी इनकी। संसारिक जीवों के लिए दिन रात भाग रहा है, जिनके लिए भाग रहे हो तुम्हारे वही जान ले लेंगे कल, प्रतिकूल हो जाएंगे तुम्हारे। संसार में तुम प्रेम है ये छल्ली कपटी जीव। अरे हम ऐसे ऐसे जिनको अपना जान दे दोगे वही तुम्हारे जान ले लेंगे, सोच लेना। जिनको अपना सर्वस्व मानोगे वही तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे, वही तुमसे। इसलिए दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो किसी से भी, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई भी रूप हो, दूरी बना के रखो। गुरु भी हो तो उनसे भी दूरी बना के रखो। कोई भी हो, ज्यादा दूरी लगाव करोगे पक्का तुम्हारा
आगे चल के वही जीव देखना कैसे प्रतिकूल हो जाएगा। भगवान बार बार विधान करते हैं, बार बार ऐसा इशारा करते हैं कि तू मत जा इधर, तू मत जा इधर, पर जीव का मन भागता है, संसार में ही भागता है, संसार के जीवों के लिए भागता है। भगवान बार बार विधान करते हैं, बार बार उसे प्रतिकूल परिस्थिति मारते हैं, बार बार उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, पर जीव जब जानबूझकर भागता है तो फिर भगवान ऐसे जलाते हैं कि फिर वहां जाएगा नहीं। एक बार जहां भगवान जलाए फिर उस रास्ते को नहीं जाएगा वो। भगवान के अगर कोई नाम का सहारा ले लिया है तो अब सोच लो कि तुम्हारा सारे भगवान के इशारे पर है। अब भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही तुम्हारा। अब तुम सोचोगे मनमानी करके हम संसार की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर जाओगे तो भगवान ऐसे फिर मारेंगे कि फिर वहां जाने के लिए जीवन में नहीं सोचोगे, जीवन में उस गली को नहीं जाओगे, उस गली को देखने से भय हो जाएगा। ऐसी भगवान की मार होती है। अब लगता है कि अब नहीं, अब नहीं, अब कहीं नहीं, बस अपने शरण में रखो। तो जहां भागने का प्रयास करोगे वहीं भगवान मारेंगे कि फिर भागाओगे पीछे। इसलिए नाम के बल पर पहले ही से ही सतर्क रहो, पहले ही से ही अपने आप को भगवान में लगाए रखो, नहीं तो जहां जाओगे पक्का विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा वहां से कटु वचन मिलेगा, ऐसा विपरीत परिस्थिति मिलेगा, उस गली को नहीं जाओगे, उस व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहोगे। ये भगवान का विधान है। जिनको भगवान अपने शरण में लेते हैं उनका अमंगल कोई कर नहीं सकता। थोड़े समय के लिए लग सकता है कि ऐसा हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं, भगवान है वो। भगवान का विधान अलग तरीके से काम करता है, उनका थोड़ा विधान अलग होता है। वो शायद थोड़े समय के बाद पता चले, पर वो जब हो जाता है उस समय नहीं पता लगता है, उसके बाद पता लगता है अरे अगर भगवान ना होते तो यहां ऐसा हो जाता, भगवान ना बचाए तो ऐसा नहीं बच सकते थे, भगवान ना यहां से हटाते तो हम नहीं हट सकते थे। तो भगवान वहां पकड़े हुए हैं, और जिसको भगवान पकड़े हुए हैं उसका क्या कोई कर सकता है। चाह कर भी थोड़े समय के लिए लग सकता है, मन ऐसा है, लगता है कि हाँ चलो यहां भगवान के अगर आश्रित हो गए हो तो भगवान वहां से देखो कैसे मोड़ देंगे, इसे ऐसे परिस्थिति प्रतिकूल कर देंगे कि फिर लगेगा कि यहां तो हम बहुत अच्छे से जी रहे थे, खा रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। भगवान मोड़ देते हैं, अरे निकल जल्दी से, निकल इधर से, निकल, भाग यहां से। जिन पर विशेष कृपा करते हैं उन्हीं के साथ होता है ये। जिन पर ज्यादा भगवान की विशेष कृपा होगी उनके साथ ऐसा होगा। उनको लगेगा कि ये हमारा सबसे प्रिय है, पर उसी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, और उधर से मोड़ देंगे उस जीव को। पर उसको सत्संग ना मिलता है, सत्संग ना सुनता है तो उसको ज्ञान नहीं उदय होता है। उसको लगता है कि नहीं चलो ऐसा है संसार में, सतर्क रहो, नाम के बल से अपने आप को सतर्क रखो, नाम के बल से बचे रहो, भगवान के नाम को पकड़े रहो तो बचे रहोगे, वरना जलाएंगे फिर वहां से फिर बेचैनी हो जाएगी अंदर। इसलिए नाम को ही पकड़ के बचे रहो, पहले बचे रहोगे सुरक्षित रहोगे। और जहां नाम को छोड़कर कहीं भी मन को रमाने का प्रयास करोगे, ऐसा समझ लो कि भगवान का विधान लागू हो जाएगा। और भगवान का विधान लागू हुआ तो समझो कि तुम्हारा नहस तहस, नहस तहस का अर्थ है तुम्हारे मन का नहस तहस कर देंगे वो।
तुम्हारे राग का, कामना का, छल का नहस तहस कर देंगे। जो कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ ले लेते हैं, भगवान सब कुछ हर लेते हैं, हमारे सारे रिश्ते नाते छूट गए, भाई बंधु छूट गए, पिता माता सबसे अलग हो गए, भगवान सब कुछ हरते हैं। क्या हरते हैं? तुम्हारे अंदर के जो राग है, दुखों का घर है, उसको हर लेते हैं। तुम अभी जान नहीं पाओगे भगवान की कृपा। भगवान की कृपा क्या होती है अभी जान नहीं पाओगे। जो हमारे अंदर आसक्ति है, देखो, जीव को, सभी जीव संसार में दुख भोग रहे हैं, कोई माता से, कोई पिता से, कोई भाई से, कोई बहन से, फिर भी उसी में मन जाता है। तो तुम अगर भगवान के एक बार नाम को पकड़ी हो, तो भगवान तुम्हारे अंदर के जो दुखों के घर है, जो दुखों का रास्ता है, वहीं से तुमको घसीट लेंगे। पर यह सत्संग मिलने पर ही पता चलेगा कि भगवान कैसे घसीटते हैं। तुम्हारे अंदर की आसक्ति को घसीट लेंगे, राग को घसीट लेंगे। तुम जिससे प्रेम करने चाहोगे, वहीं से तुम्हें प्रतिकूलताएं देकर फेंकेंगे। भगवान ऐसे घसीटते हैं और जीव को लगता है नहीं, संसार में हमारा सब कुछ छूट गया। बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर रहा है, तुम एकांत हो, बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास कोई बैठ नहीं रहा है, तुमसे कोई बातें नहीं कर रहा है, बहुत ही भाग्यशाली हो। नहीं तो ये 4-10 बैठकर मनोरंजन की बातें करते हैं, समय को व्यतीत कर रहे हैं। अरे इनको तुम ज्ञानी समझते हो? ये कलयुग के छल्ली कपटी जीव बैठकर प्रपंच कर लेंगे तो इनको ज्ञानी समझा जाएगा। बैठकर कोई भगवान के नाम जप करेगा ना, उसको अज्ञानी, अरे ये तो बाबा बन गया, अरे ये तो भगवान का भक्ति करने लगा, अब ये क्या कर पाएगा। अरे वो करेगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। वो करेगा जो तुम्हारे जीवन में भी कभी नहीं हो सकता है, वो कर जाएगा। वो भगवान के नाम जप करने वाले को अभी कहाँ जाने हो? अभी भगवान के नाम का प्रताप कहाँ देखे हो? देखो, हनुमान जी ने जितने छल्ली कपटी थे, जितने राक्षस थे, जितने, उनको ऐसे ऐसे मारा कि फिर सटे नहीं पास में, मार मार के एकदम। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। जितने जितने उनके पास आए भेष बदल के, उनको लुभाने का प्रयास किया, उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत, जब उनका असलियत थोड़ा भी सामने आया तो उनको ऐसे मारे कि फिर वो विध्वंस हो गए वहीं। तो देखो, भगवान के नाम अमोघ है, और भगवान के अगर पास में सटे रहोगे तो बचे रहोगे, भगवान से दूर होगे जलते रहोगे। ये लिख लो, अपने डायरी में नोट कर लो, और इसको अपने जीवन में देख लेना कि अगर हम भगवान से थोड़े भी सटे थे तो हमारा थोड़ा जीवन देखो कैसा था, और संसार में हम हैं तो हमारे जीवन कैसा है। जिनके लिए हम घंटों घंटों देते हैं, वो हमें प्रतिकूलताएं, गालियां, कटु वचन, ये सब देते हैं। तो पहले से सतर्क रहो, पहले से नाम को पकड़े रहो, भगवान के आश्रित रहो, दूरी बना के रखो, किसी से भी बात मत करो, किसी से भी ज्यादा वार्तालाप मत करो, निरंतर नाम का जप करो। तो देखो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरस जाएगी। नहीं तो ये संसारिक जीव को तुम महान समझते हो। अरे ये मूर्ख जीव कभी भी जीवन को जान नहीं पाए, परपंचों में अपने जीवन को लगा बैठे हैं, परपंच कर रहे हैं दिन रात। इनको तुम ज्ञानी समझते हो। मृत्यु सर पर खड़ी है, कब मौत आ जाएगा पता नहीं है, बैठे बैठे मर जाता है जीव। इनको तुम ज्ञानी समझते हो।
ये बहुत ज्ञानी समझता है जीव संसारिक अपने आप को, बहुत ज्ञान बखारेगा, इतना ज्ञान बखारेगा कि उसके लगेगा कि हमारे साथ तो ऐसा ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। अरे हमको दो चार लोग वाह वाह कर रहे हैं, दो चार लोग नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हम तो बहुत आहा। अरे भगवान की कृपा जिस पर होती है उसी को भगवान प्रतिकूल, इतना प्रतिकूल कर देंगे तुम्हें कि तुम फिर जीने के लायक भी नहीं रहोगे, घुट घुट के मरोगे। भगवान की कृपा चाहिए तो ये है भगवान की कृपा, विवश कर देंगे तुम्हें। संसार में कोई भी तुम्हें प्रेम नहीं करेगा, तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखेगा, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं, तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तुम्हारे पास आने से उसको लगेगा कि ये क्यों ऐसा, भगवान ऐसे बना देंगे तुम्हें। और भगवान बनाते नहीं, जिनको अपने शरण में ले लेते हैं फिर उनको कोई छू नहीं सकता है, भगवान ऐसे बनाते हैं। ये मेरा है, इस पर मेरा हक है, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। जब भगवान के नजरों में आ जाओगे तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा कोई छू नहीं सकता है तुम्हें, क्योंकि तुम किसके नजर में हो, देखो किसके नजर में हो, हर पल तुम्हारे ऊपर नजर किए हुए है। और तुम्हें कोई छू दे पहले ही वो ऐसे, क्योंकि वो भगवान है। देखो भक्त प्रहलाद को, बेचारे भक्त प्रहलाद कितने मासूम, उनको आग में बैठाया जा रहा है वो आग में बैठ जाते, उनको फेंका जा रहा है वो भगवान के आश्रित है। हाँ ये भगवान का आश्रय है। और देखो आग भी फूल बन गया, जो लेकर बैठी भक्त प्रहलाद को जलने के लिए वो खुद जल के राख हो गई, भक्त प्रहलाद बैठे बैठे शीतल प्रदान हो गए, शीतलता उनके शरीर में आ गई। तो सामने वाला जल जाएगा अगर छुएगा भी भगवान के भक्तों को, टच करेगा वो जल के राख हो जाएगा, टच करने से पहले जल जाएगा वो चाहे कोई भी भेष धारण किए हो, कोई भी ऐसा भेष धारण किया हो, लगता है कि ये सबसे बहुत हमारे प्रिय हैं, पर उनके अंदर की जो वृत्ति है वो भगवान प्रकाशित कर देते हैं, देख ये है ऐसा है, अरे तू इसके पास सटा हुआ है भाग यहां से जल्दी, ऐसे प्रकाशित कर देंगे भगवान। और भगवान जितने प्यारे हैं वो तुमको कभी भी, अब जीव को नहीं समझ में आता है, जीव तभी समझता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान ज्ञान देते हैं, सत्संग देते हैं, तब समझ में आता है अरे ये संसार तो सब छल्ली कपटी जीव है। और सब में भगवान बैठ के हमको बार बार ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति करते थे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं संसारिक कलिकाल के, जिनके अंदर सबके अंदर मलिनता भरी हुई है, कलयुग का प्रभाव भरा हुआ है, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या जितना गलत काम है सब इन जीवों के अंदर भरा हुआ है। और इनमें प्रेम कहाँ है, प्रेम हमारे भगवान में है, भगवान के नाम में है। इसलिए नाम का जप करो, निरंतर सत्संग सुनो। जय श्री राधे।